इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किसने क्या कहा। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज सियासत के मैदान में बयानों की ऐसी बारिश हुई है कि राम मंदिर से लेकर एनकाउंटर, इंडिया गठबंधन से लेकर बिहार की राजनीति तक और 27 के चुनावी समीकरण तक हर मुद्दे पर नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। तो चलिए शुरू करते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की। अयोध्या राम मंदिर के दान पात्र में कथित चोरी के मामले को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने कोयला खा लिया, गैस खा ली, तेल खा लिया, एयरपोर्ट खा लिया, रोड खा ली, पोर्ट खा लिया, पेपर लीक में हजारों करोड़ खा लिए। अब भगवान श्री राम को भी नहीं बख्शा, मंदिर के चढ़ावे में भी चोरी कर ली। संजय सिंह ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, जरा सुनिए। कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इसमें बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम लोगों ने देश खा लिया, तुम लोगों ने कोयला खाया, गैस खाया, बिजली खाई, प्लेन खाया, पोर्ट खाया, एयरपोर्ट खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, सड़कों में पैसा खाया, सब कुछ पैसा खा गए और अब तुमसे रहा नहीं जाता है। स्कूल अस्पताल का पैसा खा गए, मिड डे मील का पैसा खा गए, अब तुमसे रहा नहीं जा रहा है। तुम भगवान श्री राम के नाम पे भी पैसा खा रहे हो। अब बात समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की। गाजीपुर में हुए कमलेश बिंद एनकाउंटर को लेकर अफजाल अंसारी ने प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। कमलेश बिंद के परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अफजाल अंसारी ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और पुलिस ने मुठभेड़ों को फैशन बना दिया। अफजाल अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर किसी पर आरोप था तो उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। फैसला जज सुनाता, पुलिस को फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। अगर पुलिस ही सजा तय करेगी तो फिर अदालतों की क्या जरूरत। क्या कहा अफजाल अंसारी ने, जरा सुनिए। जो अधिकार न्यायपालिका के पास था कि किसी पे आरोप लगेगा, अगर आरोप था कमलेश बिंद पे, उसको आप पकड़ के लाए थे, उसको आप चालान करते, उसके खिलाफ आपके पास सबूत था, वो गवाही गुजार देते, उसको सजा करा देते आजीवन कारावास की। इस घटना की एफआईआर साबित हो जाती तो उसे फांसी की भी सजा हो सकती थी। आप कौन होते हैं उसको गोली मार के मौत के घाट उतारने वाले। और अभी से ये कहा जा रहा कि अभी एक और पकड़ के रखले बड़ा सो कि घटना हो गई बा, ऐसे बच गई बा, नहीं तो अबले हु के मार दिला। अभी से ये तय हो गया है, जन जन में ये बात व्याप्त है कि यह लोग जिस घटना में इस तरह का थोड़ा प्रोपेगेंडा हो जाएगा, मीडिया के भाई हमारे उस मामले को उछाल देंगे, तो अपना एक बाल बचाने के लिए पुलिस के पास बस यही है, या तो बुलडोजर लगा के घर गिरा देंगे या उसको गोली से मार देंगे। आजाद भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में इसका अधिकार किसी को नहीं है कि वो किसी की जान इस तरह से ले ले। अब रुख करते हैं दिल्ली का, जहां इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, राजद से तेजस्वी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया
और बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसलों का जिक्र किया। क्या हैं वो 5 बड़े फैसले, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लीजिए। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रोसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। यानी विपक्ष 2027 और 2029 की राजनीतिक लड़ाई के लिए अब संगठनात्मक तौर पर ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पदभार ग्रहण करने और विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद पटना हाई कोर्ट परिसर में स्थित हजरत शाह जलाल शहीद की दरगाह पर चादर पेश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो यहाँ अक्सर आते रहे हैं, उन्हें यहाँ पर शांति मिलती है। निशांत कुमार ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जिस विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए। जी हाँ, अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब पर बनी रहे। मैं अक्सर आता हूँ, यहाँ आया हूँ, अच्छा है, शांति मिलती है। पार्टी ने जो ये जिम्मेदारी मुझे दी है, जो विश्वास भरोसा मुझ पर किया है, उसके लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधि सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। बात निशांत के मजार पर जाने की नहीं हो रही, बात बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलों की हो रही है कि निशांत कुमार के इस कदम को बीजेपी कैसे निगले। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनाने की हो रही कोशिश की करेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू एक बड़ा बयान देकर उत्तर प्रदेश से गए। उनका कहना है कि उनका संगठन 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अम्मू ने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी के गुलाम। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, परंतु हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्यों ना लड़ें। जब राजभर जैसे नलायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हो, अपना दल सपना दल टाइप के लोगों को आप सीटें दे देते हो, क्यों भैया। हमारे साथ ये बनिया ब्राह्मण 36 बरादरी खड़ी हैं, ये सौम्या मिश्रा खड़ी है, ये मोहित अग्रवाल खड़ा है, ये सारे के सारे और जातियों के लोग खड़े हैं, क्यों हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या। तो अम्मू को आपने सुना कि भाजपा ने वर्षों तक उनका समर्थन लिया, बावजूद इसके उनके समाज की अपेक्षा हो रही है। उन्होंने राजभर और अपना दल के प्रतिनिधित्व को लेकर क्या कुछ कहा, यह आपने सुनी लिया। अब फिलहाल वो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, क्या कर पाएंगे, समय का इंतजार कीजिए। सियासत है, यहाँ सब कुछ जायज। और आखिर में बात कवि कुमार विश्वास के उस बयान की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के उस विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी की, जिस विरोध प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक थे अभिजीत, वो अमेरिका से चलकर दिल्ली पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए यूट्यूबर ध्रुव राठी और कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जर्मनी में बैठा एक युवक और अमेरिका में बैठा दूसरा युवक तुर्की के लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने की कोशिश कर रहा है। तब भारत का युवा
संस्कार निर्माण का काम है। सुनिए जरा। मुझे प्रसन्नता है कि जिस समय जर्मनी में बैठा हुआ एक युवक अमेरिका में बैठे हुए दूसरे युवक के साथ मिलकर टर्की में बैठे हुए लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है, उस समय देश का युवा भारत का संस्कार कुमार विश्वास का ये बयान अब सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ चुका है और समर्थक विरोधी दोनों पक्ष इस मामले पर आमने सामने दिखाई दे। तो दोस्तों, आज के किसने क्या कहा में राम मंदिर के दान पात्र पर सियासी घमासान, एनकाउंटर पर सवाल, इंडिया गठबंधन की नई रणनीति, बिहार के नए मंत्री की नई जिम्मेदारी, करणी सेना के 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान और कुमार विश्वास के सोशल मीडिया के बड़े चेहरों पर निशाने की खबरों को हमने आपको दिखाया। इन सभी बयानों में आपको सबसे ज्यादा असरदार और राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बयान किसका लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।